अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामाईन, मैं हूं आपका होस्ट शमशेर मुनीर। आज की वीडियो में आप लोगों को 15 ऐसे पत्थर बताऊंगा जो सर्दियों के मौसम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं कुछ ऐसे पत्थर बताने लगा हूं जिनको अगर हम पहन लेंगे तो हमारी सर्दी ख़त्म हो जाएगी, हमें जैकेट नहीं पहननी पड़ेगी, हमें जर्सी नहीं पहननी पड़ेगी, हमें कंबल इवन नहीं लेने पड़ेंगे अगर हम पत्थर को पहन लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पत्थर सर्दियों के मौसम में किस तरह से आपको फ़ायदा देंगे ये आप लोगों को बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि सर्दियों के इस मौसम में इन पत्थरों को क्यों हमें पहनना चाहिए, इनकी अहमियत क्या है, ये डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके आप लोगों को इन पत्थरों का बताता हूँ कि कौन सा पत्थर सर्दियों के मौसम में आपको किस तरह के बेनिफिट और क्यों देगा। सबसे पहले हम बात करेंगे दुर्र नजफ़ की, जिसको क्लियर क्वार्ट्ज भी कहते हैं। मोस्टली लोग इसके बारे में जानते होंगे। एक बहुत ही खूबसूरत और एक हीलिंग क्रिस्टल माना जाता है। इस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसा क्रिस्टल है जो इंसान के थाट्स को क्लियर करता है, इंसान को बेहतर अंदाज में सोचने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर आप सर्दियों के मौसम में इस पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, मेडिटेशन में इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको इस मौसम में भी बेहतर अंदाज में सोचने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सर्दियों के मौसम में इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है, उसका कोई भी काम करने को दिल नहीं करता। तो अगर आप इस मौसम में दुर्र नजफ़ का इस्तेमाल करते हैं तो ये पत्थर आपको बेहतर अंदाज में सोचने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और इस मौसम में भी आप अपने काम आसानी से कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे ब्लू लेस अगेट की, जो कि एक जेंटल कामिंग स्टोन, कम्युनिकेशन स्किल और सूथिंग एनर्जी के लिए माना जाता है। इस पत्थर के बारे में कहा जाता है ये ऐसा पत्थर है जो इंसान को बेहतर अंदाज में उसकी फीलिंग्स, उसके जज्बात दूसरों के साथ शेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ये ऐसा पत्थर है जो इंसान की कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। जो लोग चाहते हैं कि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर ले, बेहतर कर ले, लोग उनसे बात करना पसंद करें, तो ऐसे लोगों के लिए ब्लू लेस अगेट एक बहुत ही ज़बरदस्त पत्थर है। ये इंसान की कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाता है। अब हम बात करेंगे कार्नेलियन की। ऑरेंज टोन का ये एक गर्म मिजाज पत्थर है। ये एक ऑरेंज कलर का होता है और देखने से ही इंसान को बहुत अच्छा फील कराता है। ये ऐसा पत्थर है जो इंसान की उस वक़्त हेल्प करता है जब इंसान बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा हो, किसी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हो। उस वक़्त अगर आप इस पत्थर को हीलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी वक़्त आप मेडिटेशन के लिए बैठते हैं और इस पत्थर को अपने हाथ पर ऐसे रखते हैं और इसको हील के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन माने थोड़ी देर के बाद आप फील करेंगे कि ये पत्थर आपके ऊपर अपने इफ़ेक्ट कर रहा है और आप बेहतर महसूस करना शुरू कर देंगे। तो सर्दियों के मौसम में ये पत्थर इंसान की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये इंसान के दिमाग को पुरसुकून बनाता है। शजरी अकीक, शजरी अकीक चूँकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा शजर आपको देखने को मिलते हैं और ये शजर जो है इंसानी आँख को बहुत ज़्यादा तक़वियत देते हैं। इस पत्थर को देखने से ही इंसान को बहुत ज़्यादा सुकून आता है। ये सिर्फ इंसान को सुकून ही नहीं देता बल्कि इस पत्थर के बहुत ज़्यादा सहरी और रूहानी फ़वाइद भी हैं। अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर इसके मतलब डिटेल के साथ वीडियो अवेलेबल है। ये ऐसा पत्थर है कि सर्दियों के मौसम में चूँकि दिन बहुत छोटे होते हैं, इंसान अपने टारगेट्स को एक ही दिन में ज़्यादा पूरा नहीं कर पाता, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा हेडेक महसूस करता है। और जब थकावट महसूस होती है तो उस वक़्त इंसान को कुछ ऐसी चीज़ चाहिए होती है जिससे वो पुरसुकून हो जाए। तो मैं आपको एक ऐसी डोज बता रहा हूँ कि अगर आप इस पत्थर को उस वक़्त पहनते हैं और थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करते हैं और उसमें इस पत्थर को इस्तेमाल करते हैं जिसको शजरी अकीक कहते हैं, अगर आप इस पत्थर को पहनते हैं तो यकीन माने ये पत्थर आपके माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देगा। और अब हम बात करेंगे याकूत पत्थर की। रूबी पत्थर इसको कहते हैं और मानक भी कहते हैं। बहुत सारे लोग इस पत्थर को हमारे पाकिस्तान में याकूत के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत पत्थर है, एक प्रीशियस स्टोन है। इस पत्थर को इसलिए सर्दियों के लिए रिकमेंड किया जाता है क्योंकि ये ऐसा पत्थर है जो एक गर्म मिजाज पत्थर है। आप लोगों को मालूम होगा कि सर्दियों के मौसम में अक्सर देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा लोगों का सर्दियों की वजह से खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, खून जमना शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए याकूत एक बहुत ही मुफीद पत्थर है
ये सर्दियों के मौसम में इंसान के खून को गाढ़ा नहीं होने देता, इंसान के खून को जमने नहीं देता। उसके अलावा ये इंसान के दिमाग को बहुत ज़्यादा पुरसुकून और रिलैक्स्ड भी रखता है। और मैं ख़ुद भी इस पत्थर को पहन रहा हूँ और इस पत्थर के बारे में मैं आप लोगों के साथ बहुत देर तक इसकी बहुत ज़्यादा बातें कर सकता हूँ, क्योंकि जितना जेंटल और एक फ्रेंडली स्टोन मुझे ये लगा है, इतना अभी तक मुझे कोई और स्टोन महसूस नहीं हुआ। ये ऐसा पत्थर है जो इंसान को स्ट्रेस से बचाता है, इंसान के अंदर एंग्जाइटी को ख़त्म करता है। क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा इंसान जो है वो डिप्रेस रहता है, हर वक्त बेसुकूनी का शिकार रहता है। तो इस सूरत में अगर आप इस पत्थर को इस्तेमाल करते हैं, इस पत्थर की अंगूठी पहन लेते हैं, इस पत्थर का ब्रेसलेट पहन लेते हैं, इसका लॉकेट यूज़ करते हैं, इसके स्पेसिमेन वगैरह यूज़ करते हैं, तो भी ये स्टोन आपके लिए वर्क करेगा और आपको इस मौसम में भी बहुत ज़्यादा सुकून देगा। और मैं ख़ुद भी अपने हाथ पर इस पत्थर को पहनता हूँ और मेरा मानना है कि ये एक बहुत ही पावरफुल पत्थर है जो इंसान की एंग्जाइटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, एंग्जाइटी को ख़त्म करने में इंसान की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एमेथिस्ट पर्पल कलर का एक बहुत ही खूबसूरत पत्थर है और सर्दियों में इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद माना जाता है। उसकी रीज़न ये है कि अक्सर लोग सर्दियों में पानी ज़्यादा नहीं पीते और उन्हें पानी की कमी की शिकायत हो जाती है, डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को एमेथिस्ट ज़रूर पहनना चाहिए। ये इंसान को डिहाइड्रेशन नहीं होने देता, इंसान के अंदर पानी की जो कमी होती है उसको ये पत्थर पूरा करता है। इसलिए एमेथिस्ट जो है सर्दियों में इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद माना जाता है। गार्नेट पत्थर, गार्नेट पत्थर इसको फरवरी वालों का, यानी कि जो लोग फरवरी में पैदा होते हैं उनका बर्थ स्टोन भी कहा जाता है। और इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और ठंड की वजह से ये पत्थर, चूँकि ये गर्म मिजाज का पत्थर है, ये इंसान को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि ये पत्थर इंसान का खून गाढ़ा नहीं होने देता, खून को जमने नहीं देता। उसके अलावा ये ऐसे लोगों को इस सर्दी में भी काम करने के लिए मोटिवेट करता है। जो लोग कहते हैं ना कि हमारा दिल नहीं करता, ठंड बहुत है, हमारा दिल नहीं कर रहा, वहाँ जाएं, ये काम करें, वो काम करें, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने हाथ पर गार्नेट पत्थर को पहने, क्योंकि ये पत्थर इंसान को काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और इंसानी दिमाग को पुरसुकून भी रखता है। मूनस्टोन, इस पत्थर में चूँकि नीलाहट आपको महसूस होती है, यानी कि इस पत्थर के अंदर नीले रंग की बहुत ज़्यादा आप लोगों को झिलमिलाहट नज़र आती है और इसको फायर से भी कुछ लोग तशबीह देते हैं। बहुत ही पावरफुल पत्थर है और सर्दियों में इसका इस्तेमाल बहुत ही मुफीद माना जाता है। ये ऐसा पत्थर है जिसके बारे में कहा जाता है ये एनर्जी बूस्टर है। ये इंसान के अंदर एनर्जी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। सर्दियों के मौसम में चूँकि इंसान बहुत ज़्यादा लो महसूस करता है, तो ऐसे लोगों के लिए मूनस्टोन एक बहुत ही मुफीद पत्थर माना जाता है। ये पत्थर इंसान को काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देता है। और अभी हम बात करेंगे सेलेनाइट पत्थर की। सेलेनाइट ऐसा क्रिस्टल है जो कि क्रिस्टल्स की एनर्जी को ज़ायल करने में इंसान की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैं आप लोगों को समझा दूं, ये वो पत्थर है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर आपने कोई पत्थर अपने हाथ पर पहना है, कोई क्रिस्टल यूज़ किया है और उसकी वजह से आपकी बॉडी पर कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो गए हैं, तो उन इफ़ेक्ट्स को अगर आप ज़ायल करना चाहते हैं, यानी कि उनको ख़त्म करना चाहते हैं और नए सिरे से कोई अच्छा स्टोन पहनना चाहते हैं, तो ये सबसे पावरफुल स्टोन माना जाता है। ये पत्थर इंसान की बॉडी में से तमाम नेगेटिविटी को ख़त्म करता है। इसके ऊपर वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद नहीं है, इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आप लोगों को इसकी एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर मिल जाएगी। मालाकाइट सब्ज़ रंग का एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पावरफुल पत्थर माना जाता है। ये ऐसा पत्थर है जो इंसान के अंदर फैसले साजी को बेहतर बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे फ़ैसले कर पाएँ और आपके अंदर कुव्वत फ़ैसला पैदा हो, तो आपको मालाकाइट ज़रूर पहनना चाहिए। उसके साथ साथ ये ऐसा पत्थर है जो आप लोगों ने सुन ही रखा होगा कि ये किडनी के दर्द के लिए बहुत मुफीद है, इंसान को गुर्दों का दर्द नहीं होने देता, क्योंकि ये ऐसा पत्थर है जो इंसान के अंदर पानी की जो कमी होती है उसको पूरा करता है। जो लोग पानी ज़्यादा नहीं पी पाते सर्दियों में, उनके लिए ये बहुत ही मुफीद पत्थर है। उन लोगों को ये पत्थर सर्दियों के मौसम में कम से कम ज़रूर पहनना चाहिए। रोज़ क्वार्ट्ज़,
रोज क्वार्ट्ज जिसको पिंक क्वार्ट्ज भी कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत पत्थर है, बहुत ही पावरफुल है। ये ऐसा पत्थर है जो ना सिर्फ इंसान की बॉडी पे गहरे इफेक्ट डालता है बल्कि ये इंसान की सोल यानी रूह पर भी बहुत गहरे असरात मरतब करता है। और ये ऐसा पत्थर है जो इंसान के ख्यालात को बहुत ज़्यादा पाक करता है। जो लोग चाहते हैं कि वो अपने ख्यालात को पाक करना चाहते हैं, साफ़ करना चाहते हैं, नेगेटिविटी से खुद को बचाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को अपने हाथ पर रोज़ क्वार्ट्ज ज़रूर पहनना चाहिए। उसके अलावा ये एक एनर्जी प्रोवाइडर स्टोन भी है जो इंसान के जिस्म को बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। सिट्रन एक गर्म मिजाज पत्थर है। इस पत्थर को लोग उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब वो पुखराज पत्थर को अफोर्ड ना कर सकते हों या उन्हें किसी अच्छी क्वालिटी का पुखराज ना मिल रहा हो, तो उस सूरत में उन्हें चाहिए कि वो अपने हाथ पर सिट्रन स्टोन को पहन लें। सिट्रन एक गर्म मिजाज पत्थर है और इस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि ये पत्थर दौलत को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसको दौलत का पत्थर भी माना जाता है। ये पत्थर इंसान की ज़िंदगी से पैसों की तमाम प्रॉब्लम्स को ख़त्म करता है। कैल्साइट बहुत सारे रंगों में पाया जाता है। आप जिस भी कलर का कैल्साइट पहनना चाहें पहन सकते हैं। एक गर्म मिजाज पत्थर है। जो इंसान इसको अपने हाथ पर पहनता है उसको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, इसलिए इस पत्थर को सर्दियों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है क्योंकि ये पत्थर इंसान के जिस्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और लास्ट में हम बात करेंगे ब्लैक ऑब्सीडियन। बहुत सारे लोग इस पत्थर के बारे में जानते हैं और कुछ नहीं जानते। इसके ऊपर एक डिटेल वाली वीडियो इंशाल्लाह मेरे चैनल पर आ रही है। इस पत्थर के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि ये एक बहुत ही पावरफुल पत्थर है और जिन लोगों ने दुनिया की सबसे मशहूर वेब सीरीज़ गेम ऑफ थ्रोन देखी हुई है उन्हें मालूम ही होगा कि जो वाइट वॉकर्स होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए जिस पत्थर का इस्तेमाल किया गया था वो ब्लैक ऑब्सीडियन ही था। जी हाँ दोस्तों, ये वो लोग एग्री करेंगे और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर आप लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन वेब सीरीज़ देखी हुई है। उसके आप देखेंगे कि उसमें वाइट वॉकर्स को ख़त्म करने के लिए ब्लैक ऑब्सीडियन के हथियार बनाए गए थे, तलवारें बनाई गई थी, खंजर बनाए गए थे और तीर बनाए गए थे और उनकी मदद से वाइट वॉकर्स को ख़त्म किया गया था क्योंकि उस वक़्त भी उन लोगों का मानना था ये एक बहुत ही पावरफुल पत्थर है जो इंसान को इस तरह की आफात व बलियात से महफूज रखता है। उसके अलावा भी ये पत्थर इंसानी बॉडी के लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। एक गर्म मिजाज पत्थर है और इस पत्थर के जो रूहानी फ़वाइद हैं, सहरी ख़वास हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर आप लोगों के लिए एक डिटेल वाली वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो के लिए मैं आमिर भाई रावलपिंडी से इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे कहा था कि शमशेर भाई इस टॉपिक पे आप एक वीडियो बनाएं। तो आमिर भाई का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे कहा था और उन्हीं की रिक्वेस्ट पर ये मैंने वीडियो बनाई है। तो आप लोग भी अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं, नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्ट पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें क्योंकि इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए स्टोन से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।